आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाते हुए, मनों को दीन करते हुए। झुके हुए सिर के साथ उस पाक, उस खुदावंद की तख्त के सामने जाएंगे, जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो इसको रचने वाला, इसको सिरजने वाला, इसको चलाने वाला, the God Almighty, the generator, the operator and the destructor, उस खुदा के तख्त के सामने हम जाएंगे। परमेश्वर, आज हम आते हैं अपने आप को, अपने मनों को लेके खुदा, जो बड़ी जल्दी भटक जाते हैं खुदा, इन विचारों को लेके खुदावंद, इस शरीर को खुदावंद, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि bring your body as a living sacrifice, जीवते हुए अपने इन शरीरों को उसके सामने उपस्थित करो, एक सैक्रिफाइस की तरह। हम अपने आप को लेके आते हैं खुदा, जब आपकी आराधना के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं खुदावंद, आज हम इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा के लिए खुदावंद, आपकी स्तुति के लिए, आपकी प्रस्तिश के लिए। हर एक मन को खुदावंद, हर एक जीव को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो यहाँ पे बैठे हैं, जो उसको खुदावंद मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए। आप स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, हम जानते हैं वो स्वर्गीय हाथ, वो स्वर्गीय आशीष, वो स्वर्गीय बरकत खुदावंद हर एक के ऊपर होने पाए। हर एक को खुदावंद आप अपनी पाक रूह के द्वारा छुए। हर तरीके की नापाक चीज जो भी खुदावंद हमारे जीवनों के अंदर है, वो हमारे अंदर से जाती है। क्योंकि इससे कहता है कि जैसे मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो, जैसा मेरा भेजने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। आज हमें जरूरत है कि आज हम अपने आप को क्लीन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने सुस्त क्यों रखे हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जो पेंटिकोस्टल चर्च होती है ना, और जो डिनोमिनेशनल चर्चेज होते हैं, उनमें यही फर्क होता है। उनमें क्या फर्क होता है कि जो डिनोमिनेशनल चर्चेज हैं वो बड़े ऑर्डर में चलते हैं। उनकी एक बंदा लीड कर रहा होता है, वो जो बोलता है, किताब खोलते हैं, उस किताब को खोल के पढ़ते हैं और उसी तरीके से चलता है। पर जब हम पेंटिकोस्टल चर्च में जाते हैं, उसकी पहचान ये होती है कि चर्च के अंदर आवाज बोलती है हर एक मेंबर की। हालेलुया, हालेलुया। हर एक की जुबान खुलती है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे ऊपर उस कोठरी के अंदर, तो बाइबल कहती है कि उनकी जुबानें खुल गई। अगर हमारी जुबानें खुली हैं तो हम उसकी प्रस्तिश क्यों ना बोलें? प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम से पढ़ते हैं हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब, चैप्टर 9 वर्स 22, जिसको मिल गया साथ में मिलके पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 9 बाब उसकी 22 है। और इसके अंदर आज हम जानते हैं कि हम प्रभु भोज में भी शामिल होने वाले हैं, होली कम्युनियन में हम शामिल होने वाले हैं। उस होली कम्युनियन के अंदर जब हम शामिल होने वाले हैं, तो वचन क्या कहता है, हमें वचन कैसे गाता है? हाँ जी, पढ़े जरा हिंदी में। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि बिना खून बहाए, तो एंड में लिखा है ना कि बिना खून बहाए कुछ साफ नहीं हो सकता। आपका इसका जो बाइबल ये जो लिखने वाला है, ये इस वचन को इसलिए लिख रहा है क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई तब भी खून बहाया गया। केन के अंदर अनक्लीन सोच आए, विचार आए, उसके अंदर पाप आ गया,
कैद के अंदर, उसके पाप को धोने के लिए क्या बहाना पड़ा? खून बहाना पड़ा। खून किसका बहा? उसके भाई का। उसके बाद नूह, पाप आ गया दुनिया में, खून बहाना पड़ा पूरी दुनिया का साफ करने के लिए, सफाई हुई। फिर बारी आई किसकी? इब्राहिम की। उस गलती को पाक करने के लिए खून बहाना पड़ा, खुदा ने मेमना दिया। फिर तब भी बात नहीं बनी। उसके बाद कौन आया? यीशु, जो फाइनल कंप्लीशन थी, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था, वो पहले से पाक था, और जब पाक लहू बहा उससे क्लीनिंग हुई। आज आप और मैं अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उस पाक लहू की वजह से बैठे हैं। और वो कहता है कि जब आप इस पाक लहू में शामिल होने वाले हो तो अपने आप को साफ कर लो। वो वचन में लिखा है, वो कलीसिया को कहता है, कुरिन्थियन की कलीसिया को कहता है, अगर आप नहीं करते हो, आप इसमें शामिल नहीं होते हो, आप तब भी गुनाहगार हो। और अगर आप, कहता है, अगर आप अपने आप को उस पाप को छोड़कर शामिल होते हो तब भी गुनाहगार हो। दैट मीन्स आपको पाप से छोड़ना पड़ेगा, पाप को आपको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव इट। इसमें चॉइस नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे मसीह इसको एज एन ऑप्शन लेते हैं, बिकॉज क्लीनिंग विल हैपन आफ्टर यू लीव। जब आप छोड़ देंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, इसको त्याग देंगे, जब आप इससे क्या कर लेंगे, छुटकारा पा लेंगे, पाप से छुटकारा पा लेंगे, पाप को हम छोड़ देंगे। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि पाप को धोने के लिए आपको लहू बहाना पड़ेगा। कई बारी वो जो लहू एम्फसाइज कर रहा है, वो ये भी एम्फसाइज कर रहा है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, उसका सैक्रिफाइस करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मसीह के अंदर जो आगे लाइफ है वो तभी बढ़ेगी अगर आप अपने पाप को पीछे छोड़ेंगे। नहीं तो आपने ट्रेडमिल देखा, सबने ट्रेडमिल, आपको पता सबको ट्रेडमिल, उसके ऊपर आप जितना मर्जी दौड़ लें, कहां खड़े हैं आप? उसी जगह पे खड़े हैं। आपके वचन, बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं कि हम किस नाली की साइड लगे हुए हैं जो सारा टाइम बहती है, और उस वृक्ष के माने जाए जिसके सारा समय पत्ते क्या रहते हैं, तब पत्तों का कोई फायदा है? क्या लिखता है वो कलीसिया को? कहता है तुम्हारे अंदर फ्रूट्स दिखने, यू शुड बी सीन बाय योर फ्रूट्स। आपके फल दिखने चाहिए। पत्ते हरे भरे को क्या करोगे? आप अपने आप को क्लीन नहीं करोगे तो पत्ते वैसे के वैसे हरे भरे दिखेंगे, फ्रूट नहीं आएगा। फ्रूट आना जरूरी है, फ्रूट की इंपॉर्टेंस है। पेड़ जितना मर्जी हरा भरा हो, अगर वो फ्रूट नहीं दे रहा तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं कि किस काम आएगा? लकड़ी जलाने के काम आएगा रहने में। जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी महंगी जगह पे जमीन पे लगा हो, जितनी मर्जी अच्छी जगह में रहता हो, और जितनी मर्जी खुराक खाता हो, और जितनी मर्जी अच्छी खुराक खाता हो, उसका न्यूट्रिशन लेने का कोई फायदा नहीं अगर वो फ्रूट, और फ्रूट के लिए हमें अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। डिटॉक्स करते हैं, राइट? बहुत सारे आजकल ट्रेंड है डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को। किस लिए करते हैं हम? क्लीन करने के लिए। इसलिए क्लीन करने के लिए हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज है, हमारी बॉडी एसिडिक हो गई है, तो उसके लिए हम डिटॉक्स कर रहे हैं अपने आप को। पर अपनी रूह को भी डिटॉक्स करना पड़ता है। रूह को डिटॉक्स कैसे करना पड़ता है? क्योंकि जब आप वर्ल्ड में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो बहुत सारे पाप है आसपास हमारे। उन पापों को अपने आप को हमें छोड़ना पड़ता है, और उसको छोड़ने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको और मेरे को किसमें शामिल होना पड़ेगा? इस पाक मेज में। और पाक मेज में शामिल होने की दो ही शर्तें हैं कि आप अपने पाप को क्या करते हैं? पीछे छोड़ दें जब आप इसमें शामिल होते हैं। प्रेज़ गॉड। आइए हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति गाएंगे। और ज़बूर जिसमें कहता है मैं सबर दे नाल आसरा। थैंक यू जीसस। ज़बूर में लिखा
song in my mouth. Many will see it and fear and will trust in the Lord. तो ये जो हर एक टेस्टिमनी, हर एक जीत हमारी जो विश्वासी हमारी जिंदगी में हमें मिलती है, कहते हैं कि उससे हमें एक नया गीत मिलता है. It's a testimony. It's a song of joy. Amen. And when you receive the song of joy, it says many will hear it and many will fear. Hallelujah. And many will believe in the Lord. तो हम जो भी हमारे लाइफ में हमारे पास आती है, any trials or tribulations you go through in your life, let it be a living testimony for you. Hallelujah. And let the world see that nothing can stop you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yahweh,
हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, तारीफ तारीफ। दाऊद अपने कलामों में लिखता है कि मैं सब्र के साथ इंतजार करते हुए उस खुदावंद का, उस पाक खुदा का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो मेरे पास आएगा और कब मुझे ले जाएगा। हालेलुया, वो हमेशा इस इंतजार में रहता था कि कब मेरा पाक खुदावंद मुझसे बातचीत करेगा, कब वो मेरी और अपने मुंह को घुमाते हुए मेरे से बातचीत करेगा। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, तारीफ के साथ उसकी महिमा की आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए मिलके गीत गाएंगे। तेरा लहू, उस यीशु का लहू, पाक लहू जो उस स्वर्ग से उतरा लहू आपके लिए और मेरे लिए। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह गिरते रहूं, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह गिरते रहूं, तेरा लहू, हालेलुया, तेरा लहू धोखे के साफ करता है, तेरा लहू जुबा देता है, वो धोखे के साफ करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, हाँ तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, Thank you, Lord. Hallelujah. तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू लाल और गीला सबकी बना मजबूत आसरा, तेरा लहू लाल और गीला सबकी बना मजबूत आसरा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा सुकून भरता दिल सुकून, तेरा लहू उसके सिवा कोई नहीं, सुकून भरता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है। तेरे लहू की झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, मरहम का जुबा देता है, मरहम का काम करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू जुबा देता है। यीशु का लहू, धोकर के साफ करता यीशु का लहू, है, तेरा लहू जुबा देता है,
वो हर एक चीज से शिफा देने की, हर एक डिप्रेशन, हर एक बीमारी, हर एक लाचारी से शिफा देने की वो सामर्थ रखता है। वो यीशु का लहू, हालेलुया हालेलुया, उसके लहू के वसीले हर एक चीज वो चंगा, वो जो लहू का वसीला आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर वो लहू जो बहाया गया, उस वसीले से आज आप और मैं पाक किए गए हैं। क्यों ना उस पाकीज़गी में, क्यों ना उस पवित्रताई में हम चलते रहें, क्यों ना उसको मेंटेन करें रोजाना अपनी लाइफ के अंदर। हम उस खुदावन से मांगे कि आज हमें वो पाक रहने की हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे। खुदावन मैं गलती कर बैठता हूँ, पर मुझे तू सामर्थ्य दे अपने लहू के वसीले। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम गुनाह से जितना दूर रह सके, गुनाह से जितना बच सके, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। उसके लहू के वसीले ये सब कुछ हो सकता है। Every day, let the blood purify you. वो लहू आपको पवित्र करने वाला, उस लहू के वसीले से हर रोग, हर लाचारी, हर बीमारी जाती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। और कुछ नहीं है जो उसको प्यूरिफाई कर सकता इस दुनिया में और इस दुनिया के बाहर, इस धरती पे और धरती के अलावा सिर्फ यीशु का लहू। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द मेरा जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यस हालेलुया, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले, उसके लहू के वसीले हर पाप से उसने हमारे को छुटकारा दिया, हर दुनिया के उस गुनाह से हमको बचाया। उसने कहा कि मेरा ये लहू जो बहा है, ये तुम्हारे शिफा का सबब बनेगा, ये तुम्हारी चिंगाई का सबब बनेगा, ये तुम्हारी रिहाई का सबब बनेगा। अगर हम अभी भी रिहा नहीं हो तो कभी हमारे में आज अपनी कमी को उस यीशु के सामने रखें, पाप से रिहा हो। मरियम की ममता से इकलौते बेटे का पाक यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम
उस सलीब के ऊपर अपनी निगाहें चढ़ाए रखें कि वो जो लहू बहा आपके लिए और मेरे लिए, वो जो कूड़े खाए गए आपके लिए और मेरे लिए, वो जो कांटों का ताज बना आपके लिए और मेरे लिए, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। यस हालेलुया। और रातों से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। यीशु कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपनी परिवार, अपनी चीजों को, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ता है, उसके लिए मैंने स्वर्ग में जो अजर रखा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आपने अपने रिश्तों से ऊपर, अपनी ख्वाहिशों से ऊपर यीशु को रखा है, तो वो कहता है कि मैंने उसके लिए स्वर्ग में और इस दुनिया में रहते हुए सबसे ऊपर एक अजर रखा है। ओके पाप क्षमा तेरी सलीब से यीशु, आगे होगी शिफा। से आज हम मांगे सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा वो कीमती खून आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सके। उसने हमारी कीमत दी ताकि हम उस पाप से क्यों ना प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज प्रेज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड, हम जानते हैं कि आपने हर एक को छुआ खुदावंद, और खुदावंद इनसे आप बातचीत करें अपनी पाक रूह के द्वारा खुदावंद। जैसे यहाँ से निकलते हैं खुदावंद, संडे को हम चर्च से निकलते हैं, ये दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया का इन्फ्लुएंस खुदावंद इनको खुदावंद टच ना करने पाए। हम मांगते हैं खुदावंद द कवरिंग ऑफ द ब्लड खुदावंद, यीशु की उस लहू की कवरिंग मांगते हैं इनके अंदर। ये जब पीते हैं खुदावंद, हर एक इम्प्योरिटी खुदावंद इनके अंदर से जाती रहे खुदावंद। हर एक नापाक चीज जो है खुदावंद उस ब्लड के द्वारा पाक हो जाए। यस, आपने क्रूस के पर इसलिए बहाया कि हम पाक बन सके, हम क्लीन बन सके। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम उस क्लीनिंग को मांगते हैं खुदावंद, हर एक के ऊपर खुदावंद वो क्लीनिंग काम करने पाए खुदावंद। यस लॉर्ड, ये लहू ये जाया ना जाए खुदावंद, ये लहू ये ऐसे जाया ना जाने पाए खुदावंद। हर एक के ऊपर खुदावंद आपकी पाक रूह की प्रेजेंस होने पाए सामर्थ के साथ। यस लॉर्ड, हम दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे ना बन जाएं, हम मसीह जैसे होने पाए विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम से हम सब कहेंगे आमीन 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 आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। अबीगेल, जमाइमा, जयदीप, अरमान, राजवीर, परी।
The root of the righteous bear fruits. Proverbs chapter 12, verse 12. Amen. God bless you. The leaders, the new kingdom is what? The leaders had Jesus killed on a cross. That was a sad day for all who loved Jesus. But it was God's plan along for his son to die. Jesus took the punishment for all the wrong things we do. We could never pay for the bad things we ever did. God paid that price for us. Jesus gave up his own life to save us. 3 days after Jesus died, one of Jesus' friends, Mary, went to his grave. There she saw an angel who said to her, Jesus is not here. He is risen. Jesus had been dead and was alive again. Wow, Mary turned around. There stood Jesus. Teacher, she shouted with joy, tell the others that I am alive. Jesus said. Jesus visited all his friends and told them to tell the world about him. They now understood that the kingdom of God was not a place or a land, but faith in Jesus. Jesus is the King, and where he is, there is the kingdom of God. Matthew chapter 27, verse 28. Amen. Amen. God bless you. So we trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Proverbs 3, verse 5 and 6. Amen. God bless you. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Proverbs chapter 31, verse 3. At some point in our lives, we are either going to struggle with jealousy of those who are better looking than ourselves, or the fact that outward beauty is passing. The fact is, beauty can consume much of our time. The Bible, however, honors those with a heart for God. Remember this when you're lamenting your outward appearance. You are praised because your heart toward God and your service to him is beautiful. His grace has produced a beauty in you that will never fade. What is beauty to you? Amen. Amen. God bless you. Today I'll be reading Matthew chapter 28, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. God bless you. Angels, Psalm 91, verse 11 to 13. There is great comfort in knowing we are not alone. When you feel like everything and everyone is against you, or if you are just having a really bad day, remember that you're not alone. God's angels will guard you and keep you strong. Amen. Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. संडे स्कूल बच्चे जा सकते हैं अपने संडे स्कूल में, और बाकी हम पास्टर जी के साथ मिलकर हम आज के वचन में जाएंगे। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आज के इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के इस मौके के लिए जो आपने दिया। खुदावन, जब आपके हम जिंदा कलाम से आज सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खुदावन हमारे दिलों को, मनों को तैयार करना, ताकि हम औरों के साथ भी खुदावंद ये जो आज यहाँ से सीखें, आज यहाँ से जो बीज बोया जाए, जो आज हम यहाँ से इकट्ठा करें, वो हम औरों तक बांटने पाएं। बाकी का समय खुदावंद आपके नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं। आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शुरू में कह रहे थे कि वास्तव में हमारे अंदर एक कितनी अपनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम पेंटिकॉस्ट चर्च में बैठे हुए हैं
कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक बार साउंड पूरे बिल्डिंग हिल जानी चाहिए। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिस खुदा ने फिर से आज मेरे आप सबको मौका दिया कि हम उस खुदा के घर में हैं और उसके नाम को ही जलाल मिलना चाहिए कि उसने ही हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने ही हमें आज तक संभाला है। उस खुदा ने जिस खुदा की कृपा दया से हम लोग आज उसके भवन में मौजूद हैं। तो पिछली बार हमने परमेश्वर के बच्चों से क्या मेरा टॉपिक था, हमने सीखा था हिज लव। किसका लव? उस खुदा का लव, उस यीशु का लव। तो जब खुदा के लव के अंदर हमने सीखा था कि खुदा के प्यार के अंदर जब बने रहते हैं तो टेस्टिमनी तो मेरे पास है, अभी नेक्स्ट जब होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 साल से हम रोज डॉक्टर के पास जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, तो डॉक्टर कभी कहता था कि ब्लड प्रेशर अप है, कभी कहेगा शुगर अप है, कभी कहेगा शुगर डाउन है। पर उस खुदा का मैं शुक्र करता था, शुक्र कर रहा हूं कि जिस खुदा ने जब से इनको उस परमेश्वर ने ऑपरेशन थिएटर में जब थे, जब इनको हील किया, उसके बाद तब से ये खुदा के साथ, खुदा के घर में हमेशा हर संडे को मिस नहीं कर रहे, हर संडे को खुदा के भवन में आते हैं। और मैं इस बात की गारंटी से कह रहा हूं कि जब हम खुदा के वचन में लिखा है कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओगे तो खुदा कितने कदम कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। हाँ जी, डबल स्टडी बड़ी वीक हो रही। वचन से लिखा एक कदम मेरी ओर आओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। तो उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि फाइनली बुधवार को उनकी आई का ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जो खुदा जब हम उससे जो मांगते हैं वो हमारे लिए वो करता है। और मांगने का हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि हम विश्वास से मांगे तो खुदा हमें देने के लिए तैयार बैठा है। तो आज हम देखते हैं कि पिछली बार हमने सीखा था कि हिज लव, आज हम सीखेंगे कि उसकी फेलोशिप, हिज फेलोशिप, किसकी? यीशु की फेलोशिप, खुदा की फेलोशिप। आदम और हवा किसकी फेलोशिप में थे जब ईडन के गार्डन के अंदर थे? किसकी फेलोशिप? हाँ जी, खुदा की फेलोशिप में थे। तो जब तक वो खुदा की फेलोशिप में रहे तब तक खुदा उसके लिए सब कुछ करता था, सब कुछ खाने को, पहनने को, सब कुछ उनको मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो जैसे वो खुदा की फेलोशिप से बाहर हो गए तो फिर खुदा ने क्या कर दिया? ईडन गार्डन से भी उनको बाहर कर दिया। तो आज मेरे और आपको सबको सीखना है कि सबसे पहले जेकर हम खुदा की फेलोशिप में रहेंगे, उस जिंदे परमेश्वर की फेलोशिप में रहेंगे जिसने आकाश से धरती सब कुछ को बनाया, उसी अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सच्चे और वफादार परमेश्वर की जब हम संगति में रहेंगे तो मैं गारंटी इस बात की तो कह सकता हूं कि वो इतना वफादार है कि हमारे साथ बड़ी वफादारी के साथ वो परमेश्वर जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम चाहेंगे, वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ निकालिए 1 जॉन, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 to 10। Anybody? पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत से परमवीर पढ़ोगे। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ। परमेश्वर क्या है? चानन है
परमेश्वर के कोल अंधेरा नहीं है, डार्कनेस नहीं है। परमेश्वर चानन है तो परमेश्वर के अंदर डार्कनेस किसी किस्म की भी अंधेरा नहीं है। ये परमेश्वर चानन है तो हमें क्या करना है, आगे पढ़िए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਨਣ ਯਿਸੂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो फिर साड़ी संगति उस परमेश्वर दे नाल फिर नहीं है, फिर असी उदी संगति तो बाहर हां। फिर असी इस करके असी सीखना है आज कि जेकर यीशु चानन है, परमेश्वर चानन है, तो असी भी चानन दी संतान है, तो चानन दे विच ही सानू भी चलना जिद्दां वो चानन दे विच चलदा सी। हां जी, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ फिर जे असीं कह रहे हैं कि साडी संगति ते किहदे नाल आ? चानन दे नाल, खुदा दे नाल। ते असीं चलन कित्थे पैंदे आ? संसार दे नाल, अंधेरे दे विच। तो फिर संगति है कि नहीं है? फिर संगति नहीं है। जे असीं चानन विच नहीं चल रहे, असीं अंधेरे विच चल रहे हैं, ते कह रहे हैं कि साडी संगति उस परमेश्वर दे नाल आ, उस खुदा दे नाल आ, असी चल नहीं रहे, तो फिर असी अंधेरे में चल रहे हैं, तो फिर संगति नहीं है साडी परमेश्वर दे नाल। हां जी, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। फिर यह कहता कि असी झूठ मारन रहे हैं। फिर मैं और आप जेकर असी कह रहे हैं कि यीशु चानन है, यीशु जगत दा चानन है, ते जे असी नहीं चल रहे उहदी फैलोशिप दे विच, असी अंधेरे में चल रहे हैं, साडे काम अंधेरे वाले आ, ते फिर असी झूठे हैं। परमेश्वर तो झूठा नहीं हो सकता, फिर अही झूठे। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੱਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। हाँ जी, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ। संगति ताइये बनेगी एक दूसरे दे नाल। एक आप सिंपल एग्जांपल ले लिए कि हस्बैंड वाइफ दी जो एक दूसरे दे नाल असी चलने आ संगति दे विच, दूसरा कहना मानने आ, तो फिर ते लॉन्ग लाइफ तक चल जाता काम। जे एक दूसरे तो अड हो जाइए, एक दूसरे का कहना ना मानिए, तो फिर कितनी देर चलेगी, कितने साल चलेगी फेलोशिप एक दूसरे के नाल रिलेशन? फिर कैंसिल हो जाए, डाइवोर्स तक नौबत आ जाती। इस तरीके दे नाल एक असी खुदा दे नाल नहीं चल रहे कि खुदा जो चाहता आ, तो फिर साडी गाड़ी चलना तो मुश्किल है ना, फिर खुदा उस राह ते नहीं चल रहे। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। पापां तो शुद्ध ताइये होवांगे जेकर असी सारे जिन्ने भी पाप इस दुनिया दे विच हैगे आ असीं छड्ड देवांगे। छड्डने तो बहुत मुश्किल है, पर जे असीं छड्ड देवांगे तो फिर साडी शक्ति सारे पापां तो सानू ओदा लहू की करदा आ, शुद्ध कर दिंदा। फिर जिन्ने भी असी गुनाह कीते आ, यीशु दे लहू दे द्वारा असीं शुद्ध हो सकदे हां। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रोमियो दे विच की लिखिया यार, असीं सारे ने गुनाह कीता, असीं सारे पापी हां। ते जे असीं कहिए कि असीं पापी नहीं हां, असीं गुनाह नहीं कीते, तो फिर भी असीं गलत हैं। असीं सारे ने गुनाह कीता और सारे असीं पापी। एक चीज भी कहनी उचित नहीं है, नहीं कहनी चाहिए। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। फिर सच्चाई नहीं है, सच नहीं है बोल रहे, अभी फिर झूठ बोल रहे। हाँ जी, अगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ एक ही जरूरत चीज या जरूरत जिसका होली कम्युनिटी है, सब तो पहले असी अपने आप का पश्चाताप करना। पढ़ेंगे नहीं नीति वचन प्रभाव 27 बाप दी 13 च लिखिया कि जो अपने पापां नू मन लेंदा है, मन के छोड़ दिंदा है, फिर उधर ते दया की जाएगी। सब तो जरूरी चीज है कि असी अपने गुनाहां नू मरना, फिर छड्ड देना, फिर परमेश्वर कहंदा मैं तुहाडे ते दया कर। हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ
कौन वफादार थे, कौन धर्मी है? मेरा यीशु पिता परमेश्वर वफादार ते धर्मी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी खोट नहीं है। इस करके वो वफादार परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और हमने उसकी वफादारी के मुताबिक हमने अपने खुदा दे नाल वफादारी दे नाल चलना है। हाँ जी, होगी 10। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। फिर सानू सारे जिन्ने भी असी गुनाह कीते आ पिछले बैक, उसके बाद उसको छोड़ दिए, अज तो असी जेकर छड़ देने आ ते खुदा कहना मैं तारे सारे पापां तो तानू शुद्ध कर दूं। ਜੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। समझ आ गई कि जेकर असी इस तरीके दे नाल टाल मटोल करांगे ते फिर असी खुदा नूं झूठा बनाउण देंदे आ कि ਉਹਦਾ वचन तो झूठा नहीं हो सकता, खुदा झूठा नहीं हो सकता, अही झूठे हो सकने हैं, पर खुदा झूठा नहीं है। सेकंड मेरा पॉइंट है 1 कुरिन्थियां चैप्टर 1 वर्स 9। हिंदी दी बाइबल नहीं है, पढ़े 1 कुरिन्थियां चैप्टर 1 वर्स 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे और आपको परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर सच्चा है। मेरे और आपको उसने यीशु की संगति में, फेलोशिप में इनविटेशन दिया है, बुलाया है उसने। तुझे बुलाए हुए हैं हम, उसके इनविटेशन को हमने उसके साथ, यीशु के साथ फिर हमने संगति रखनी है। तो यीशु ने मेरे और आपको क्या किया है? संगति में बुलाया है। तो यीशु ने जिस दिन बादलों पे आना है, उसमें भी इनविटेशन है कि जो लोग बेदाग बेजुर्री वाली कलीसिया होगी, उसको मैं स्वर्ग में ले जाने के लिए ले जाऊंगा साथ। तो परमेश्वर वफादार है, उसने मेरे और आपको बुलाया है कि आओ मेरे साथ संगति करो। तीसरा पॉइंट है यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 23 है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जी, आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारे घरों में क्या हो? परमेश्वर की आशीष हो, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग हो, हमारे घर में उस परमेश्वर की शांति हो, हमारे घर में उस परमेश्वर का क्या हो? हर चीज उस परमेश्वर का आनंद शांति हमारे घर में हो। तो हमें क्या करना है? कि यीशु कहां आएगा? यीशु को इनविटेशन अपने घर में देनी है। जैसे जहां यीशु होता है, जहां यीशु की हाजिरी होती है, तो वहां की चीज की कमी और गति नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। जिस घर का, जिस लोगों ने, जिस फैमिली ने अपने यीशु को अपने घर का हेड बनाया हुआ है, तो फिर यीशु हमेशा हमारे घर के अंदर रहता है। तो हेड वही है। तो जो यीशु हेड है फैमिली का, यीशु हमारे घर का हेड है, तो फिर हेड की हमने बात भी माननी है। अब यीशु घर में होगा, हेड यीशु को हम मानेंगे, तो उसके पास फिर उसने कहा कि मैं आऊंगा तो क्या करूंगा? आप लोगों के साथ बात करूंगा। फिर किसी किस्म की भी, जैसे ज़बूर करने में लिखा है कि कोई बीमारी, कोई तपाली तेरे डेरे के पास नहीं फिराएगी। साम 91 तभी होगा जब हम यीशु को हम अपने घर में इनविटेशन देंगे, अपने घर में न्योता देंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे। तो यीशु जहां होगा, फिर किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं आ सकती। इस टाइम कमी और घटी मैं खुद महसूस करता, इसलिए हो रही है
कि हम वफादारी और ईमानदारी के साथ यीशु के साथ नहीं चलते जैसे यीशु चाहता है हमारे से, मेरे और आपकी लाइफ से जैसे यीशु चाहता है वैसे हम लोग नहीं चल रहे हैं। चौथा पॉइंट है मेरा इफिसियों की पत्री, इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंधि के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए कल्वी क्रूस के ऊपर बलिदान किया है। तो यीशु क्या चाहता है मेरे और आपसे? हम कौन सा सेक्रीफाई करें? पढ़ेंगे नहीं? रोमिया 12 उसके 1-2 आयत में लिखा है कि मैं आपको बेनती करता हूं, पर रसूल कह रहा है कि अपने आप को, अपने शरीरों को कैसा जिंदा, पवित्र, सिद्ध बलिदान चढ़ाओ, सेक्रीफाई करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और अब्राहम से खुदा ने क्या मांगा? पढ़ेंगे नहीं? जेनेसिस नोट कर लेना, उसका 22 अध्याय, जेनेसिस 22 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत में खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे प्रिय बेटे का सेक्रीफाइस चाहता हूं, तो इसहाक को लेके मोरिया पहाड़ के ऊपर चला जा। और अब्राहम इसहाक को साथ में लेके मोरिया पहाड़ में चला गया और वहां अपने बेटे को वेदी के ऊपर उसने चिन्ह दिया। चिन्हने के बाद खुदा की ऊपर से आवाज आई, क्या अब्राहम, अब मैं जान गया कि जो सबसे प्रिय चीज है आपकी, जो 99 साल में मैं तुझे बेटा दिया था इसहाक, उसको भी तूने मेरे से प्रिय नहीं रखा। सेक्रीफाइस के लिए तूने उसको रख दिया है, क्यों दिया है? तो खुदा ऐसा सेक्रीफाइस जैसे अब्राहम से खुदा ने मांगा था, मेरे और आपसे ऐसा खुदा सेक्रीफाइस नहीं चाहता, ऐसा बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर एक ही बात का बलिदान चाहता है कि अपने पुत्र होठों का बलिदान मुझे चढ़ाओ। सिर्फ तो दूसरा कहता है अपने मुंह के ऊपर चौकसी कर कि तेरे मुंह से, तेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले, गलत बात निकाल कर। ऐसी सेक्रीफाइस परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता है। ऐसी सेक्रीफाइस नहीं चाहता कि अब्राहम की तरह मेरे और आपसे भी कह दे, भाई अपने बच्चे सेक्रीफाइस के लिए मुझे दे दो। नहीं, ऐसा खुदा हमारे से नहीं चाहता, ना कभी हो। हमारा ऐसा टेस्ट लेगा कि खुदा को पता है कि हम अब्राहम जैसे मजबूत तो है नहीं, तो हमारे से वही चीज मांगेगा जो इजी मैं और आप उस खुदा को देख सकते हैं। तो एक ही खुदा चाहता है। एक तो कहता है कि मेरे पवित्र दिन में ये सेक्रीफाइस चाहता है कि शब्द के दिन मेरे पवित्र घर में जरूर आए। ये भी सेक्रीफाइस कि सारी संसार की चीजों को छोड़ के हम संडे वाले दिन, ये भी एक सेक्रीफाइस है हमारा कि हम खुदा के घर में आज मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। हर संडे खुदा के घर में आना, ये भी एक सेक्रीफाइस है कि हम सारी दुनियावी अपने कामों को छोड़ते हैं और खुदा के घर में आते हैं। खुदा इस बात से भी कहता है कि मैं सियोन से तुझे, जेकर तू शब्द के दिन अपनी मर्जी पूरी ना करे और मेरे भवन में आए, तो मैं सियोन से तुझे कहता है आशीष से बच कर दूं कि जिसकी कमी और घटी नहीं आने दूंगा। मेरे साथ रखा लिए मैथ्यू, बहुत दिनों से मुझे स्पिरिचुअल तौर से बड़ी, आज जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था ना, तो मुझे अंदर से स्पिरिचुअल तौर से बड़ा फील हुआ कि क्या खुदा का वचन जैसे कह रहा है कि गलत नहीं है, तो फिर हम गलत हैं? जो चीज हम मांग रहे हैं पूरी नहीं हो रही,
मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 to 20। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 18 से 20 है। बहुत बड़ा प्रूफ दे रहा है खुदा। तो मैं फील कर रहा था स्पिरिचुअल तौर पे, खुदा ये वचन जो तेरा कह रहा है कि हमारी सब जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जो कुछ हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर, तो हमारे मांगने में कमी हो रही है कि हमारा मांगना सही नहीं है। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता यीशु हूँ, कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, वह स्वर्ग पे बंधेगा। हम पृथ्वी में जो कुछ बांध रहे हैं स्वर्ग पे नहीं बंध रहा है। यही रीजन है। हाँ। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ जी, खुल जाएगा, खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, कितने जन कह रहे हैं? 2 जन, तो हम कितने बैठे हैं? 22 और 22 से हम 22 से चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये 2 से ज्यादा है हम आज। तो मैं फील कर रहा था कि वो 2 ही कह रहा है, तो हम तो ज्यादा जने कर रहे हैं प्रार्थना। इस करके मुझे फील हुआ स्पिरिचुअल तौर पे भी हमारी एक मन एक चित्त होके प्रार्थना नहीं हो रही। हम एक मन चित्त होके उस खुदा से, उस भवन की जमीन के लिए, भवन के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जे एक मन एक चित्त होके प्रार्थना करते तो भवन अब तक बन जाना था, बना नहीं, इसलिए कि हम एक मन एक चित्त होके हमारे कुछ ना कुछ फर्क तो है बेचारे, जिसके कारण ये जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कुछ करोगे 1 जन 2 जन उससे हम ज्यादा हैं, तो हमारी प्रार्थना वहां नहीं पहुंच रही। उसका रीजन यही है कि हम अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी सोच एक मन एक चित्त होके हम नहीं प्रार्थना कर रहे, इसलिए अभी तक ये चीज नहीं हो पाई। मेरा स्पिरिचुअल तौर पे मेरा तो यही लग रहा है कि हम एक मन एक चित्त होके प्रार्थना नहीं करी अभी तक, इसलिए अभी तक भवन की कोई जमीन, कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। आगे। पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन होके, वो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आज मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं कि मेरा यीशु अपने वचन के मुताबिक इस भवन में मौजूद है कि हम 22 जने हैं। वो 2 या 3 की बात कर रहा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो हम यीशु के नाम से आज इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा यीशु यहां मौजूद है। तो हमने आज उस यीशु से अपने परिवारों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सारी जितनी जरूरतें हम आज फील करते हैं, जब यीशु मौजूदा उसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता मेरे नाम से वो तुम्हें दे दे। तो आज हमने अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और लेकर आपका एक मन चित्त होके आज प्रार्थना में जी करे, तो मेरा पूरा भरोसा है कि जब एक मन एक चित्त होके आज हम प्रार्थना करेंगे यीशु से, और यीशु पिता को रिक्वेस्ट करेगा कि पिता यार एक मन एक चित्त होके ये कलीसिया और चर्च की कलीसिया आज अपने भवन के लिए, अपनी जमीन के लिए प्रार्थना कर रही है, तो पिता जरूर आज सेंचुरी कर देगा। हाँ जी, लास्ट में चलिए मेरे साथ रेवलेशन प्रकाश वाक्य 3 बार, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 से 22, प्रकाश वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 से 22 है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। अब यीशु कह रहा है, मैंने और आपने अपने घर का, अपने दिल का दरवाजा खोलने के लिए यीशु कह रहा है, देख मैं द्वार के पास खड़ा होके खटखटा।
यदि कोई मेरा शब्द सुन यदि कोई मेरा शब्द, मेरा वचन सुन के अपना द्वार, अपने दिल का, अपने घर का, अपनी आशीष के लिए दरवाजा खोलेगा, तो वो कहता है कि मैं फिर अंदर आ जाऊं। तो मैं उसके पास भीतर आकर, फिर कहता है कि मैं उसके पास भीतर आऊंगा। और मेरे और आपको आज जरूरत है कि हम अपने दिल का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा यीशु को हेड बना के अब आज ओपन कर दें। यीशु मेरे और आपके, हमारे परिवारों के बीच में आना चाहता है और आके हमारे साथ रहना चाहता है, छोड़ के नहीं जाना चाहता। परमानेंट, परमानेंट हमारे घर में, हमारे दिल में परमानेंट की बात कर रहा है यीशु के। मैं रहना चाहता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने फिर जब हम जय पाएंगे तो यीशु गारंटी दे रहा है कि कहां बैठाऊंगा मैं? अपने साथ अपने अपने सिंहासन के ऊपर बैठाऊंगा, यीशु कह रहा है। जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके जैसे यीशु ने इस दुनिया के ऊपर जय पाके, मृत्यु के ऊपर जय पाके, जैसे यीशु पिता के डैडी और बैठा है, उसी तरीके से यीशु कह रहा है कि जेकर आप सब जय पाओगे सारी संसार की चीजों के ऊपर, सारी चीजें छोड़ के संसार की, तो मैं तुम्हें कहां बैठाऊंगा? अपने साथ तख्त पे बैठाऊंगा। जेकर आज मैं और आप चाहते हैं कि हम यीशु के साथ तख्त पे बैठे, तो हमने अपने घर के दिल का दरवाजा, अपने दिल के दरवाजा खोलना है कि यीशु इसका मालिक तुम बन गए। गाना भी गाते हैं, मेरे दिल दे बगीचे में आजा मेरे यीशु प्यारे तुम। तादा दिल दा बगीचे दे विच यीशु इनविटेशन देना है कि जब वो आए तो बाग फूलों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ उसको वो बाग मिले। और तब के इतनी खुशी और आनंद हमारे जीवन में भी आए कि जब यीशु हमारे साथ होगा तो फिर खुशियां खुशियां, फिर आनंद जीवन आगे। जिसके कान हो वह सुन ले। अब बात ये कह रहा है कि कान तुम्हारे सबके पास है। फिर से कहता है जिसके कान को सुन ले कि आत्मा कलीसिया क्यों क्या कहता है। आज हमने सुनना है कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। तो मेरे पास एक लफ्ज है, गाना है मरा दिया, उसमें कहता है कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, हो त्यार ईमानदार हो त्यार, हो त्यार ईमानदार हो त्यार। ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता, ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता, रूख लिसिया को क्या फरमाता, रूख लिसिया को क्या फरमाता। छोड़ना पहला प्यार, छोड़ना पहला प्यार, हो त्यार ईमानदार हो त्यार। कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो त्यार ईमानदार हो त्यार। हमें तैयार होने की जरूरत है। ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आइए इसका आप देख रहे हो। और प्यार इंसान के अंदर कम होता जा रहा है, संसार के अंदर प्यार की कमी हो रही है। इसलिए वो कहता है कि तैयार हो जा, तैयार हो जाए। हम यीशु दूल्हा बहुत जल्दी आने वाला है, तो हम सब ने तैयार होना है। उसके बाद होली में हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 to 56, 52 to 56। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, उसकी 52 आयत से 56। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो
तुम में जीवन नहीं। जब तक हम कह रहे थे कि ये खाना भी जरूरी है, जब तक हम इस मांस को नहीं खाते, इस लहू को नहीं पीते, तो हमारे अंदर फिर जीवन भी नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन मैं उसको जब ये जला उठाऊंगा, तब यीशु ने बादलों पे आना है। तसलोनियों में के वचन में लिखा है, तसलोनियों उसने पहले जो यीशु में सो गए हैं वो जी उठेंगे, ललकार के साथ आएंगे। उसके बाद जो हम जीवित हैं परमेश्वर के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। फिर तब भी हम इसको खाते हैं तो पीते हैं कि तब, क्योंकि यीशु का लहू पी रहे हैं, तो यीशु हमारे हमेशा कायम रहता है, स्थिर रहता है। और राज का फर्स्ट कर दिया उसका 11 है, उसकी 27 से 28 है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन। आमीन। खुदाबंदों के खुदा सच्चे दे जदे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तेरा दास होने के नाते खुदाबंद, जब इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं खुदाबंद, तो कलवे क्रूस ने भी खुदाबंद कहता है कि मैं माफ करूंगा तुझे। खुदाबंद तो माफ करने वाला दिन रखता है, लेकिन जाने जाने में हमसे किसी से भी कोई गलती हो गया खुदाबंद, तो सबको माफ करना अपनी कृपा, अपनी ज्ञान, अपने रहम, अपने फजल। जब इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं, जो भी ताकत मिले तेरे नेक और सलानी काम में खर्च कर लेता है। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन। हमारे लिए सब आएंगे, इस रोटी में से खाएंगे, इस प्याले में से। यीशु में धन्यवाद करते हुए देते हुए रोटी कहा कि मेरा बंधन है, प्याला देते कहा कि मेरा तुम्हारे लिए यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि रोटी ये प्याला मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए पाया गया, और तुम इसमें से खाते हो, इसमें से पीते हो। यीशु ने धन्यवाद करते हुए रोटी से कहा कि मेरा बंधन है जो मेरा लहू है तुम्हारे लिए पाया गया, जब से खाओ पियो, ये भी करके करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए पाया गया, जब तुम खाते तुमको याद रखना। करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन, ये मेरा लहू है, तुम खाओ पियो। करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन है, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया। खुदा ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बंधन, ये मेरा लहू है, जो तुम्हारे लिए पाया गया, जब तुम खाओ। धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरा बंधन, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया। करते हुए कहा कि मेरा बंधन है, मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि मेरा बंधन है, मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा बंधन, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि मेरा बंधन, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए पाया गया।
करते हुए उस रोटी में से खाएंगे। तो धन्यवाद करते इस प्याले में से लेंगे। परमीत प्रार्थना में भाई करना, क्योंकि रोटी बच गई, प्याला बच गया, कुछ लोग नहीं आए। हम आज ज़्यादा जुड़े खुदा तेरा शुक्रिया अदा कर समय पिता परमेश्वर जी खुदा सारी जो कितना पिता परमेश्वर जी मेरी प्यास के पिता परमेश्वर जी खुदा तो साडी खातिर खुदा अपना लहू को है पिता परमेश्वर अपना बदन देता पिता परमेश्वर जी खुदा तेरे लिए खुदा शुक्रिया जिन्हें जाने जगह कटिया पिता परमेश्वर जी खुदा जिन्हें आते नहीं मेरे शामिल हुए पिता परमेश्वर जी खुदा हर एक खुदा ब्लेस करना पिता परमेश्वर जी खुदा जो तेरा लहू खुदा जो तेरा बदन बचा पिता परमेश्वर जी खुदा इस गाल की गवाही है पिता परमेश्वर जी और वाले समय खुदा तुझे बहुत सारी अरमान लेके और पिता खुदा वो भी खुदा इसमें से शामिल हो जाए पिता परमेश्वर जी खुदा ईश्वर की मंडली में बड़े छोटे बदला खुदा सब तक बेटे हमने खुदा में पिता जिंदा चलानी ना मांगता पौधा भाई हमारे बाप जो तो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, जितना मर्जी तेरे आसमान पे पूरी तेरी जमीन पे भी हो। मगर रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर माफ करते हैं, पर एक कसूर को माफ कर, हमें बेंच वाला बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सलाम में तेरे हैं। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का रहमत, आत्मा की सबका उनको लेके हमेशा तक रवानी कर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, तमाम संतों के साथ यीशु जब तक को बालन रहे सबके साथ हो। आमीन।